बैंक में नौकरी करना सपना है ना। आप सब मेहनत भी बहुत कर रहे होंगे इस सपने को पूरा करने के लिए, यानी कि आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क और भी दूसरे दूसरे जो सरकारी बैंक्स के इंडिविजुअल एग्जाम्स होते हैं उनके लिए आप लगे होंगे बहुत तरीके से। कुछ लोगों ने अभी स्टार्ट किया होगा, कुछ लोगों ने काफी समय से कर रहे होंगे। दोस्तों एक सच्चाई बताता हूं, जब आप एग्जाम देकर आते हैं ना, आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट कि सिलेक्शन जरूर होगा सर, पर जब रिजल्ट आता है तो सिलेक्शन, इन द केस सिलेक्शन अगर नहीं होता तो पूरा साल की मेहनत, पूरी साल की मेहनत, पूरा समय, पैसा सब बर्बाद सा लगने लगता है ना। लगता है कि यार इतनी मेहनत, इतनी स्ट्रैटेजी, सब कुछ फॉलो किया, फिर भी नहीं हुआ सिलेक्शन। एकदम दिल टूट जाता है, दिल बैठ जाता है, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस एकदम जमीन पर पड़ा मिलता है। देखा है ना 12th फेल, फिर आप डिसाइड करते हो कि मैं एक बार और ट्राई करूंगा एंड क्या करूंगा, रीस्टार्ट करूंगा। फिर आप रीस्टार्ट करते हैं और लग जाते हैं मेहनत करने में और रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है। पर फिर भी जब रिजल्ट नहीं आता तो उस टाइम लगता है कि सब खत्म हो चुका है। दोस्तों जो चीज मैं बता रहा हूं ना, मैं चाहता हूं कि आप इन सब चीजों से रिलेट कर पाओ। इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो मैं खुद इन सब चीजों से जिया हूं। मैं अपने बारे में बता देता हूं, एक लाइन बताऊंगा। मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी, मैं एक बैंकिंग प्रोफेशनल कोच हूं और 15 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस रखता हूं। 15,000 से ज्यादा लोगों को मैंने ट्रेन किया है अभी तक, और मैंने 3 साल अपने करियर में सरकारी नौकरी या स्पेसिफिकली कहूं सरकारी बैंक की तैयारी करी थी। तो मुझे वो दर्द, वो जो पेन होता है ना, वो बहुत अच्छे से समझ सकता हूं। जब हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं ना, फिर हमें समझ नहीं आता कि अब क्या करें, कैसे अपने करियर को आगे लेके जाएं। और तो और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो ताने सुनने को मिलते हैं, हालांकि इन तानों से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन साइकोलॉजिकली देखा जाए तो इंसान जब अपने लाइफ के सबसे बड़े डाउनफॉल में होता है तो ये ताने एकदम सुई की तरह चुभते हैं। मुझे भी चुभते थे जब लोग बोलते थे कि लगता है कि अच्छे से पढ़ाई नहीं करता था इसलिए इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा आप भी सुनते होंगे। यह सिचुएशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे हमें सोच समझकर दोस्तों फैसला लेना होता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप जी जान लगा के प्रिपरेशन करें, स्मार्ट वर्क, स्ट्रैटेजी तरीके से मेहनत करिए। ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए, पर हर बार समय हमारा नहीं होता, यह भी एक सच्चाई है। मैं अगर डेटा फैक्ट की बात करूं दोस्तों, तो सरकारी बैंक के लिए करोड़ों में लोग अप्लाई करते हैं। मैं बात कर रहा हूं एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन भरते हैं ओवरऑल, और जो सिलेक्शन होता है सारे बैंक्स और सारे एग्जाम्स को मिला के बैंकिंग के 0.4% रेशियो है। जिनके फर्स्ट टाइम उन्होंने एग्जाम दिया, नहीं निकलता, वो दोबारा रिस्टार्ट करते हैं और उसमें से 30 से 35% लोग फिर से अपीयर होते हैं। अब तीसरी बार, यानी कि दूसरी बार भी जो लोग सक्सेस नहीं होते, तीसरी बार जो रिपीट करते हैं या कहूं रीस्टार्ट करते हैं, 10 से 15% लोग होते हैं। अब यहां पे कुछ कैटेगरीज के बच्चे आते हैं, कुछ कैटेगरीज के कैंडिडेट्स आते हैं, जैसे वो लोग। मैं इसके पहले ना एक चीज बताना चाहूंगा। मैं ये क्यों बता रहा हूं, मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये जानना जरूरी है। ये वीडियो हो सकता है आपका माइंडसेट, आपका दिनचर्या, आपकी रूटीन बदल सकती है। देखो, मानता हूं दोस्तों कि यहां पे बहुत कुछ बताने वाली चीजें हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, ये एक तरह का एक्सपीरियंस है। आप सुनिए, एंड तक वीडियो पे बने रहिएगा। दोस्तों यहां पे कुछ कैटेगरीज के स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स आते हैं, जैसे वो लोग जो 3 साल या ज्यादा समय से प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं स्पेसिफिकली बैंकिंग की अगर बात करूं तो जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, ये भी कुछ लोग होते हैं ऐसे भी, और ऐसे भी होंगे। कैटेगरी होती है जिनकी एज ज्यादा हो रही है। एज ज्यादा का मतलब होता है 25 साल, 26 साल, 27 साल। याद रखिएगा, अगर आपकी उम्र 27-28 साल है, बाय द वे अगर आपको गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट बैंक्स में अगर आपको जॉब नहीं मिलती, तो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत कम ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। ये भी मेरा एक्सपीरियंस है। बच्चे मेरे पास आते हैं, 35 साल, 30 साल, 32 साल, 38 साल की उम्र होती है, और मुझसे बोलते हैं सर मैं फ्रेशर हूं, मैंने इतने साल प्रिपरेशन किया है, अब प्लीज मुझे नौकरी दिलवा दीजिए, मुझे नौकरी लगवा दीजिए। वो सिचुएशन मेरे लिए एज अ मेंटोर, एज अ फैकल्टी, एज अ ट्रेनर मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री या प्राइवेट बैंक्स भी कंसिडर नहीं करते ऐसे एज कैंडिडेट्स को।
दोस्तों कंफ्यूजन बहुत है, नहीं पता क्या करना है क्या नहीं, बस लगे हैं भीड़ का हिस्सा बनने में। कुछ ऐसी भी कैटेगरी होती है। अब क्या होना चाहिए आप सबको पता, आप सबका ड्रीम है, सपना क्या है? बैंक में नौकरी करना। दोस्तों एक बात बताऊंगा, अगर सरकारी बैंक में नहीं कर पा रहे हो, नहीं निकल रहा है, मैं फिर से बोलूंगा, वर्डिंग्स चेंज करता हूं, नहीं कर पा रहे, ये थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है ना सुनने में। बैंक्स में अगर आपका सिलेक्शन हो नहीं रहा है, आप डिमोटिवेट मत होइए। आप अपना बस 100% एफर्ट्स अगर दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, सब कुछ इन्वॉल्व कर रहे हैं, सब कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा, हो सकता है आपका जो डेस्टिनी है, जो आपकी किस्मत है, जो ऊपर वाला आपकी कहानी लिख रहा है, वो कहीं और पे लिख रहा होगा। सेम मेरे सिचुएशन में मैंने 3 साल प्रिपरेशन किया, और ऐसा नहीं कि मेरा प्रिपरेशन का लेवल क्या था, बहुत अच्छा था, अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन किया। जो मेरा फाइनल या ओवरऑल सिलेक्शन होता था, वहां पे मैं मात खा जाता था। मुझे ये बोलने में शर्म नहीं आ रही है, मुझे बोलने में मुझे फक्र होता है कि हाँ यार नहीं हुआ, कोई बात नहीं। वहां पे मैं थमा नहीं, वहां पे मैं रुका नहीं, मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, मैंने कुछ वो समझा, मार्केट को समझा, क्या ट्रेंड है वो समझा, और लग गया अपने स्किल्स पे काम करने के लिए। दोस्तों अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं तो मैं आपको बताऊंगा, बैंक में अगर आपके सरकारी बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें अगर नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐसा XYZ रीजन हो रहा है, तो आप प्राइवेट बैंक में नौकरी कर सकते हैं। प्राइवेट बैंक मतलब HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड, IDFC फर्स्ट बैंक, कोटक महिंद्रा, यस बैंक, फेडरल बैंक, ये सब ऐसे बैंक्स हैं जो बिना एग्जाम के, बिना एग्जाम का मतलब होता है IBPS लेवल का एग्जाम नहीं होता, बहुत, अगर एग्जाम होता भी है बहुत बेसिक लेवल का, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसका लेवल बहुत बेसिक होता है, कहीं कहीं 5वीं और 6ठी के लेवल का होता है, 5th और 6th स्टैंडर्ड के लेवल का होता है, और कहीं कहीं देखा जाए तो 6th 7th स्टैंडर्ड का ही होगा, इससे ज्यादा टफ नहीं होता, बहुत इजी होता है। तो दोस्तों आप बिना एग्जाम दिए इन बैंक्स में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, ये सच्चाई है दोस्तों। प्राइवेट बैंक्स हर साल हजारों एम्प्लॉयज को हायर करता है। एग्जांपल दूं, जैसे एक्सिस बैंक अकेले हर साल 5,000 से 7,000 एम्प्लॉयज को हायर करता है। HDFC बैंक हर साल 8,000 से 10,000 या शायद उससे ज्यादा एम्प्लॉयज को हायर करता है, एनुअली की बात कर रहा हूं। ICICI बैंक 6,000 से 8,000 से ज्यादा लोगों को हायर करता है हर साल। टोटल मिला के टॉप प्राइवेट बैंक्स कंबाइंड 50,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज हर साल हायर करते हैं पैन इंडिया में, अक्रॉस इंडिया में। और टोटल प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में लगभग 10 से 12 लाख एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं दोस्तों। अब मैं जानता हूं दोस्तों आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, और ये इतना यहां तक वीडियोस देखते देखते आप शायद कमेंट भी कर दिए होंगे जब आपने सुना होगा प्राइवेट बैंक्स। मुझे पता है प्राइवेट बैंक्स को लेके मार्केट में बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, अलग अलग मिथ्स एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा या गलतफहमी नहीं बोलूंगा, हो सकता है वो गलतफहमी ना हो, वो सच्चाई भी हो। पहला सवाल जो आता है आपके मन में, सर प्राइवेट जॉब की बात कर रहे हैं आप, प्राइवेट बैंक की बात कर रहे हैं, हाँ जॉब स्टेबिलिटी तो बिल्कुल नहीं होती। तो मैं आपको बताता हूं, देखिए मैं क्लियरली बोलूंगा, जॉब स्टेबिलिटी हर जगह रिलेटिव है। गवर्नमेंट जॉब में भी आजकल परफॉर्मेंस प्रेशर है दोस्तों, प्राइवेट में भी है। लेकिन दोस्तों अगर आप काम अच्छे से करेंगे, मेहनत करेंगे, मैं कहूंगा यूनिक तरीके से चीजें समझेंगे या यूनिक तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, जो भी आपकी काम असाइन किया गया है उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, तो प्राइवेट बैंक्स बिल्कुल स्टेबल है। लॉन्ग टर्म करियर बनाया जा सकता है प्राइवेट बैंक्स में। दूसरा सवाल आपके मन में आएगा, आपके जहन में आएगा, प्रेशर और टारगेट्स का। तो मैं यहां पे क्लियर बोलता हूं, प्रेशर और टारगेट दुनिया के हर एक फील्ड में, हर एक जॉब में होता है। टारगेट अचीव करना पड़ता है, चाहे गवर्नमेंट बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो। लेकिन प्रेशर के चक्कर में हम कहीं ऐसा तो नहीं कि घर पे ही बैठ जाएं। मैं आपको प्रेशर के बारे में ना एक बात जरूर बताऊंगा। प्रेशर दोस्तों, प्रेशर मुझे लगता है अगर आप अभी सरकारी नौकरी की या कोई भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, आप इधर उधर नौकरी की तलाश में हैं, आपके घर में कुछ ऐसे लोग होंगे, फैमिली मेंबर्स, जो आप पे डिपेंडेंट हैं,
तो मैं कहूंगा आपसे ज्यादा प्रेशर कोई नहीं झेल रहा है। एक इंसान, एक बच्चा जिसकी उम्र 20 से 25 साल की है और उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, अभी वो जॉब की तलाश में है और उसके घर वाले नजर टिका के बैठे हैं कि भाई ये हमारा लल्ला जो है ना, ये हमारी जो लल्ली है, ये हमारे सपने पूरे करेंगे। यही है हमारे जो हम यहां पे संघर्ष कर रहे हैं ना, इस संघर्ष के आगे जो सपना है, संघर्ष के आगे जो सुकून है, वो इसी इंसान से मिलेगा, इसी बच्चे से मिलेगा। आपके परिवार वाले ये सोच के बैठे हुए हैं। तो वो जो प्रेशर आप पे बनता है ना, उससे बड़ा प्रेशर तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं गर्ल्स की बात करूंगा, लड़कियों की बात करूंगा मैं, ठीक है। हमारा इंडिया एक तरफ बहुत आगे बढ़ रहा है, नो डाउट एट ऑल। हम लोग टेक्नोलॉजी और मशीन लर्निंग, एआई की बात करते हैं, एजेंट की बात करते हैं, हम रोबोटिक्स की बात करते हैं। वहीं पे दूसरी ओर सच्चाई ये है कि लड़की 20-21 साल की हुई, वहां पे प्रेशर आने लगता है फैमिली का, शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। उस एज में या उस स्टेज में जो मेरी जो प्यारी बहनें, बच्चियां हैं, जो वो क्या करती हैं, वो अपने आप को स्टेबल रखती हैं, वो अपने आप को मैनेज करती हैं, अपने स्किल्स पे काम करती हैं, जॉब भी सर्च कर रही हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा प्रेशर कुछ और होता होगा, राइट? इसके अलावा एक एग्जांपल और देता हूं प्रेशर का। दोस्तों मैं खुद एक आर्मी परिवार से बिलोंग करता हूं। अगर मैं बात करूं एक फौजी की, एक जवान की, जो बॉर्डर पे खड़ा है, ऐसे बंदूक ताने खड़ा है, उसे नहीं पता कि दुश्मन की गोली कब उसके सीने को छलनी कर दे, वो जो प्रेशर होता है, सोचो बंदूक को सिर्फ 15-15, 16-16 घंटे लेके खड़े रहना बहुत बड़ी बात है। उससे बड़ा प्रेशर दुनिया में नहीं हो सकता। इसके अलावा डॉक्टर, आपको पता है ना, एक डॉक्टर को हमारे देश में भगवान का दर्जा दिया जाता है, राइट? और एक डॉक्टर के हाथ में जब कोई ऐसा पेशेंट आता है जो एक्सीडेंटल केस हो, और उस पेशेंट के जो घर वाले होते हैं वो डॉक्टर को बोलते हैं आप ही हमारे लिए भगवान हो, इसको बचा लो। उस समय जो वो प्रेशर होता है ना, डॉक्टर के मन में, डॉक्टर की आंखों में या डॉक्टर के दिल में, उससे बड़ा प्रेशर जिंदगी में नहीं हो सकता। ये रियलिटी है, ये कोई हवा में करने वाली बातें नहीं है दोस्तों। हम प्रेशर सुने हैं। देखो समझो, एक कहावत है अंग्रेजी में, इन द साइट इन द माइंड। बचपन से हम जो चीज सुनते हैं, हमारे दिमाग में वही चीज घर कर जाता है। तो ये जो प्रेशर वाली बातें हैं, ये वही होता है। अब प्रेशर हर जगह है, हर जॉब में है। एक जॉब मुझे बता दो, एक प्रोफाइल बता दीजिए दोस्तों जहां पे प्रेशर नहीं होता है, राइट? मैं यही बोलूंगा आपसे कि जो हवा में बातें होती हैं, जो एक आदमी बोल रहा है, उसको बिना जज किए आप मत बोलिए, ठीक है दोस्तों? प्रेशर के चक्कर में, टारगेट के चक्कर में या किसी XYZ के चक्कर में हम अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को एक कमरे में बंद नहीं कर सकते। शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी, ठीक है? इसी तरह मैं आगे बात करता हूं तो कुछ लोग बोलेंगे प्राइवेट बैंक्स में इश्यूज बहुत होते हैं, प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा अब आपको रिसर्च करने की बेहद जरूरत है। आज इंडिया में 12 सरकारी बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, और वहां भी सेम कॉन्सेप्ट है। आप रिसर्च करिए, आपको पता चलेगा, सेम सिचुएशन है। वहां पे भी प्रॉपर परफॉर्मेंस प्रेशर है, सेल्स टारगेट्स होते हैं, तो सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम है। समझिएगा क्यों प्रेशर होता है। बिजनेस जनरेट करने के लिए प्रेशर दिया जाता है। कस्टमर अगर पैसे डिपॉजिट करने आ रहा है तो दोस्तों उनको भी क्रॉस सेलिंग करना पड़ता है। सरकारी बैंक की मैं बात कर रहा हूं। अब सरकारी बैंक में आपने पहले सुना था ना, पीओ, क्लर्क। अब ध्यान से अगर रिसर्च करेंगे आप, जाके इनके सरकारी बैंक्स के वेबसाइट्स में देखेंगे ना, तो इनकी अलग अलग पोजीशंस भी आती है। रिलेशनशिप मैनेजर, वेल्थ मैनेजर, अलग सेल्स मैनेजर, इस तरह की पोजीशंस प्रॉपर आ रही है। कुछ पोजीशंस कॉन्ट्रैक्चुअल है और कुछ पोजीशंस परमानेंट है, लेकिन उसमें एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छे लेवल पे मांगता है, सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। तो ये रियलिटी है दोस्तों। मैं यही कहूंगा, अगर आप देखो, मैं बिल्कुल डरा नहीं रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं, और इस चीज से डरने वाली तो बात ही नहीं है। आप बैंक नहीं, कहां जाएंगे? आईटी में जाएंगे, वहां भी सेम चीज है, प्रेशर वहां पे भी है। वहां पे भी आपको सेल्स करना है, क्लाइंट के सामने अपने प्रोजेक्ट को ऐसा बनाना है कि क्लाइंट आपके प्रोजेक्ट से इंप्रेस हो जाए और आपके प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर ले। तो वो भी एक सेल्स ही है। हर जगह सेल्स है, हर जगह मैं कह सकता हूं कि टारगेट है, प्रेशर है। तो आप इस चीज को लेकर अपने माइंड को बहुत पॉजिटिव रखिए। मैं एक चीज और बोलूंगा, आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, किसी और की बातें सुनकर आप जज करना बंद कर दीजिए। आप खुद अपना रिसर्च करिए। मैंने 12 साल बैंक में काम किया है दोस्तों, मुझे पता है बैंक का कैसे क्या सिचुएशन होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा अच्छा होता है, पर अच्छा बनाना पड़ता है। ये सब कुछ आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। यह भी एक बहुत बड़ा सच है। देखो, आजकल के जनरेशन के जो हमारे बच्चे हैं, मैं मानता हूं आपके साथ सिचुएशन ऐसा होता है, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आ जाती है। ये आपका सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन की वजह से होता है।
आपके आस पड़ोस के जो योर सराउंडिंग्स जो होती है ना दोस्तों, उसकी वजह से होता है। बस ये सब समझिए, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। हम हमेशा कमियां निकालते रहते हैं, लेकिन कमियां निकालना हमें बंद करना पड़ेगा। हमें थोड़ा सा हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढनी पड़ेगी। मैं हमेशा अपने सेशंस में हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही सिखाता हूं कि लोगों की कमियां निकालना बंद करिए, लोगों की कमियां निकालना बंद करें। मैं सेशन ले रहा हूं, मेरे बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। जो नहीं जानते उनकी मैं बात कर रहा हूं, जो जानते हैं वो बेशक कभी नहीं करते ऐसा। पहले तो एक बार एंटर खुद करके देखिए। एक बार किसी बच्चे ने कहा कि सर मैं प्राइवेट बैंक में, एचडीएफसी में मेरी जॉब लगी है, टेलर के प्रोफाइल पे या जो भी प्रोफाइल थी उसमें लगी हुई है, बट मैंने सर अपने भैया से बात किया, उन्होंने बोल दिया नहीं ज्वाइन मत करना, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। मैंने पूछा उस बच्चे से कि तुम्हारे भैया कौन से बैंक में काम करते हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस है उनको प्राइवेट बैंक्स में। तो उस बच्चे ने कहा नहीं सर वो तो डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हैं, वो भी दूसरी कंपनी में, लाइक रिटेल कंपनी में काम करते हैं, किसी डिजिटल मार्केटिंग प्रोफाइल में। मैंने बोला तो उनको किसने बताया कि ये प्राइवेट बैंक्स में प्रेशर बहुत होता है, वो कैसे ये चीज़ जज कर सकते हैं, कैसे ये चीज़ आइडेंटिफाई किया उन्होंने। तो उसने कहा कि मेरे भैया के बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने बताया। तो मैं नहीं मानता ये चीज़। आज बैंक्स में आप जाके देखिए दोस्तों, जो लोग एक सीईओ पोजीशंस पर बैठे हैं, टॉप मोस्ट वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी और ऑफ द बैंक के पोजीशंस पे बैठे हैं ना, उनका एक बार आप पूरा हिस्ट्री रिसर्च करिए। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव स्टार्टेड देयर करियर विथ सेल्स, या फिर आप उनके पास जो एक्सपीरियंस है ना 20-20 साल का, 25-25 साल का, वो प्रॉपर आपका ब्रांच बैंकिंग या कह सकते हो बैंकिंग का ही एक्सपीरियंस है। तो ये रियलिटी है। जो ग्रो करना होता है जिनको, वो कुछ सारे स्किल्स को अपने ऊपर काम करते हैं स्किल्स पे और ग्रो कर जाते हैं। जिनको कमियां निकालना होता है वो एक्चुअली में कमियां निकालते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली लेना पड़ेगा। प्राइवेट बैंक्स में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत है। मुझे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में स्विच कर सकते हो आप। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आप ले सकते हो। स्किल डेवलपमेंट, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्किल्स। स्किल्स स्किल्स स्किल्स। सर ग्रो कैसे करना है? स्किल्स की वजह से। सर आगे कैसे बढ़ना है? स्किल्स आप डेवलप करिए, आगे बढ़ेंगे। सर सैलरी कैसे अच्छी करा जाए? स्किल्स पे काम करिए, सैलरी अच्छी होगी। सब कुछ स्किल्स है, विश्वास मानिए, सब कुछ स्किल्स है। देखिए दोस्तों, ये एक सच्चाई है। जब आप किसी भी प्राइवेट बैंक में जॉब के लिए जाते हो, राइट, आप बैंक में दो चीजें पूछी जाती है। पहली चीज, क्या तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है? दूसरी चीज, क्या बैंक में कोई रेफरेंस है, कोई जान पहचान है? मैं आपको ना एक टास्क देता हूं, पहले भी मैंने चीज बोली है सबको कि दोस्तों आप ना एक काम करिए, आप अपने बगल में जो भी प्राइवेट बैंक है ना, एक बार ट्राई करिए, कोशिश करिए, फॉर्मल्स में जाइए, वहां पे अपना रेज्यूमे लेके, बहुत इंटरेस्टिंग टास्क है, अपना रेज्यूमे लेके जाइए, वहां बोलिए कि सर इंटरव्यू के लिए आया हूं। आपसे दो सवाल यही पूछा जाएगा, एक्सपीरियंस और दूसरा रेफरेंस। तो दोस्तों ये कैच पॉइंट है, बिना एक्सपीरियंस और रेफरेंस के प्राइवेट बैंक में एंट्री मिलती तो है, लेकिन डिफिकल्ट बहुत होता है, बहुत मुश्किल होता है, मतलब चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, इसी चीज को इजी करने के लिए करियर 24/7 आपके लिए खड़ा है। मैं आपको देखो करियर 24/7 के बारे में बताऊंगा, लेकिन इसलिए मैंने पहले ही कह दिया कि आप जाके खुद ये एक्सपीरियंस लीजिएगा। जो मैं बोल रहा हूं क्या वो सच है, क्या मैं हवा में बात कर रहा हूं, क्या मैं लॉजिकल बात कर रहा हूं कि उसमें कोई लॉजिक नहीं है। आप सब कुछ खुद से रिसर्च करिए, जैसे मैंने कहा जज करने से पहले। करियर 24/7 के स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, जिनके थ्रू आप डायरेक्टली प्राइवेट बैंक्स में आप जॉब अपना या करियर अपना शुरू कर सकते हैं। क्या होता है इन प्रोग्राम्स में? तो दोस्तों इन प्रोग्राम्स में ना, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं बेसिकली, जहां पे आपको ट्रेन किया जाता है, फुल फ्लेज बैंकर बनाया जाता है, जहां पे आपको प्रैक्टिकली आपको बैंकिंग सिखाई जाती है, रियल बैंकिंग ऑपरेशंस, चेक्स के बारे में, आपका अकाउंट ओपनिंग के बारे में, लोन्स, केवाईसी, बहुत सारी चीजें। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं ना कि एक बैंकर सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6-7 बजे तक एग्जैक्टली क्या क्या करता है, कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है, सब कुछ आपको बताया जाता है। एक बैंक कैसे काम करता है, आपको ये सब कुछ सिखाया जाता है। देखो यहां पे पढ़ाया नहीं जाता, सिखाया जाता है। बहुत डिफरेंस है दोनों में दोस्तों, पढ़ाना और सिखाना। और सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करना, कम्युनिकेशन के बारे में एक्सपर्ट बनाना और कस्टमर हैंडलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग, रियल बैंक का पूरा एनवायरमेंट में आपको सिखाया जाता है। और यहां पे आप कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपना करियर शुरू कर चुके हैं बैंकिंग के जरिए, बैंकिंग के साथ, प्राइवेट बैंक्स के साथ। सो करियर 24/7 के साथ कई सारे ऐसे टॉप बैंक्स हैं जिनका टाई अप है, जैसे
एक्सिस बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, फेडरल बैंक हो गया, यस बैंक हो गया। दोस्तों ये सब करियर 24/7 के साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज में। तो दोस्तों ये कोई थ्योरी नहीं है, तमाम एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने इन प्रोग्राम्स के जरिए आज प्राइवेट बैंक्स में काम कर रहे हैं, जैसे एक्सिस बैंक में असिस्टेंट मैनेजर, एक्सिस बैंक में डिप्टी मैनेजर, कोटक महिंद्रा बैंक में असिस्टेंट मैनेजर, एक्सिस बैंक में सेल्स ऑफिसर, फेडरल बैंक में बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव्स। ये सारे प्रोफाइल है जिसमें हमारे कई सारे स्टूडेंट्स या कहूं कैंडिडेट्स वर्किंग है। ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हर साल सक्सेसफुली अपना करियर शुरू कर रहे हैं। दोस्तों इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में ना आपको प्रैक्टिकली बैंकिंग सिखाई जाती है, नॉट जस्ट थ्योरी। एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आपको ट्रेन करते हैं, रियल वर्ल्ड सिनेरियो पे काम करते हैं, फुल फ्लेज बैंकर बन के आप निकलते हैं। अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है दोस्तों, क्योंकि इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में ना आपको पूरी तरह से ट्रेन किया जाता है। मैं एक बार और क्लियर करना चाहूंगा इस बीच में जो मैं बता रहा हूं ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में, फिर से जो लोग मुझे देख रहे हैं बट उनको लगता है कि सर अभी मेरी उम्र 20 से 22 साल है और मैं बहुत अच्छे से सरकारी एग्जाम या सरकारी बैंक निकाल सकता हूं, वो आप वीडियो, ये वाला वीडियो आप स्किप कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो स्टार्टिंग में कैटेगरीज बताई थी मैंने, जो एज ज्यादा हो रही है लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करें कैसे करें, आप फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स बहुत ज्यादा है आपके पास और आप कंफ्यूज्ड हो अपने करियर को लेके, स्टिल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स बट स्टिल यू आर कंफ्यूज्ड, तो इन दोस कैटेगरीज ये वीडियो एक्चुअली आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप मान लीजिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं और आप कहीं प्राइवेट बैंक स्टार्ट करते हैं, तो प्राइवेट बैंक का ये मतलब नहीं कि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं वो छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट बैंकर्स हैं जिन्होंने शुरुआत करा था एज अ प्राइवेट बैंकर, बट बाद में वो गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट बैंक में ज्वाइन किया, स्टार्ट किया अपना करियर वहां पे भी। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में फॉर्म्स दिए हुए हैं, आपको दिख रहा होगा एक्सिस बैंक सेल्स ऑफिसर, एक्सिस बैंक डिप्टी मैनेजर, एक्सिस बैंक असिस्टेंट मैनेजर, कोटक महिंद्रा बैंक का असिस्टेंट मैनेजर। यहां पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो डिप्टी मैनेजर वाला है उसमें सिर्फ एक छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशंस है। टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि मिनिमम 6 महीने का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी इंडस्ट्री में। आपने कहीं पे भी अगर 6 महीना काम किया है तो एक्सिस बैंक में डिप्टी मैनेजर के लिए आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। हमारी टीम कॉल करके आपको सारी जानकारी दे देगी। अगर आप इनमें से किसी भी प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं तो अप्लाई जरूर करिएगा। दोस्तों मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट एग्जाम्स मत दो। मैं आज भी अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो, राइट, लेकिन उससे आपको स्ट्रैटेजिकली करना पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जांपल अभी दिया था ना कि मेरे पास बच्चे आते हैं जो 34-35 साल के, 38 साल के होते हैं, बोलते हैं कि सर मुझे जॉब दिला दो, मैं फ्रेशर हूं। तो यहां पे ऐसी कंडीशन आपकी ना आए। आप अगर 20 साल, 22 साल, 23 साल की उम्र है तो आप बेशक करिए, लेकिन आप एक टाइम मैनेजमेंट के साथ करिएगा। आप 3 साल या 2 साल का टाइम लेके चलिए कि इस टाइम में आपको जॉब लगना ही लगना है, आपको बैंक या जो भी आप कर रहे हैं वो क्लियर करना ही करना है। अगर नहीं करते, इन दैट केस आप रोकिए मत प्रिपरेशन करना, आप बैकअप लेकर आइए। आपको प्लान बी आपके पास होना चाहिए, प्लान बी। लाइक अगेन मैंने कहा 2 या 3 साल के बाद अगर आप नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो आप प्लान बी लेकर आइए, जो कि आपका होगा करियर 24/7 के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। दोस्तों ये वीडियोस और ये सेशन मैं कहूं तो सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए था। मुझे पता है यहां पर भी शायद अगर कोई नेगेटिव कमेंट दे ना दे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आ जाती है। बहुत आराम से नेगेटिव बोलना इजी होता है, लेकिन आप पॉजिटिविटी लेकर आइए, पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़िए, डेफिनेटली जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा होगा। तो वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने बैंकिंग एस्पिरेंट्स फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि ऐसे यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मैं हर संडे को जॉब शो लेकर आता हूं आपके इस चैनल पे, तो बेशक जुड़िए और अपने स्किल्स पे काम करिए और अपने करियर की शुरुआत करिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।